हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे जीएमसीएच का नोटिफिकेशन। अगर अभी का आप ट्रेंड देखें तो एम्स नोरसेट के बाद में एकमात्र इंस्टीट्यूट जो रेगुलर वैकेंसीज दे रहा है हर 1-2 साल के बाद में, तो वो जीएमसीएच ही है। जीएमसीएच की डिमांड्स कुछ अलग होती हैं। ये ट्रिपल सी का कोर्स मांगते हैं। अभी ट्रिपल सी प्लस में जिसे अपग्रेड कर दिया है इन्होंने, अभी ट्रिपल सी प्लस कोर्स है वो चीज़, जिसके अंदर 126 आवर आपके कंप्लीट होने चाहिए ट्रेनिंग के। तो जीएमसीएच की डिमांड अलग है और इनका जो पेपर आता है, पेपर का पैटर्न इनका काफ़ी इजी आता है जिसकी वजह से इनकी जो मेरिट है वो काफ़ी हाई जाती है। और पेपर इजी आता है तो मान के चलिए कि जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो भी इसके अंदर ज़्यादा आते हैं, जैसे कि DSSB या फिर RRB के अंदर आते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जो आप ट्रेंड देख रहे होंगे उसके अंदर आपने नोटिस किया होगा कि हर एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। जैसे ESIC के एग्ज़ाम की अगर आप बात करें तो ESIC का वन ऑफ द टफ एग्ज़ाम अब तक अगर कोई नर्सिंग ऑफिसर का हुआ है तो वो UPSC के द्वारा कंडक्ट कराया गया है और वन ऑफ द टफ एग्ज़ाम है जो अब तक का कंडक्ट कराया गया है। एम्स नोरसेट से भी काफ़ी लोग उसको ऊपर मान रहे हैं और मेरा भी यही मानना है कि एम्स नोरसेट के लेवल से थोड़ा सा ऊपर था। इवन अगर आप CHO का, राजस्थान CHO का अगर आप एग्ज़ाम देखेंगे, बहुत अच्छा पेपर था इनका। और NHM का भी पेपर है वो काफ़ी पहले के लेवल के मुताबिक अगर अपने देखें तो बहुत हाई लेवल का पेपर था। तो GMCH का पेपर इन सब के अकॉर्डिंग क्या आता है, काफ़ी इजी आता है। बट ज़रूरी नहीं है कि इस बार ऐसा होता है, लेकिन हर बार ही वैसा हो, ऐसा होना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। बट ओवरऑल पेपर है वो इजी रहने वाला है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ किस चीज़ की, नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज़ की जो GMCH के अंदर आई थी। और ये जो वैकेंसी हैं GMCH के अंदर 1045 हैं और जो गवर्नमेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट के अंदर 45 वैकेंसीज हैं वो रहने वाली हैं। अगर हम बात करें कि नोटसेट के बाद में ये रेगुलर वैकेंसीज निकालते हैं, सेकंड जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए ये वैकेंसी है बहुत अच्छी है। और स्पेसिफिकली राजस्थान के बच्चों की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के लोगों के लिए ये वैकेंसीज़, या फिर राजस्थान के जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वैकेंसीज़ है वो बहुत 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 बढ़िया है। क्योंकि नोटसेट में वैकेंसी तो अच्छी हैं, है ना, नोटसेट वैकेंसी अच्छी है, बट मेल कैंडिडेट के लिए अच्छी है ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है और बहुत मुश्किल है, क्योंकि 80% सीट है वो रिजर्व है। सेम ESIC के अंदर भी अभी जाने वाला है, ESIC के अंदर भी 80% सीट हैं वो रिज़र्व होने वाली हैं। और फ़िलहाल वैसे देखें तो ESIC और RRB, ESIC हो गया, RRB हो गया, 1 सेकेंड, ESIC हो गया, RRB हो गया, या फिर अगर बात करें DSSB की, तो ये जो तीनों एग्ज़ाम हैं ये 3-4 साल या फिर 5 साल के गैप के अंदर वैकेंसीज हैं वो निकालते हैं, जो कि बहुत हो जाता है। बहुत से बच्चों का जो एज वाला क्राइटेरिया है वो कंप्लीट हो जाता है जब तक इनके वैकेंसीज़ के एग्ज़ाम आते हैं नर्सिंग करने के बाद में। मान लीजिए किसी ने अगर 25 साल पे की है और अगर वो उस 25 वाले के लिए अगर क्वालिफाई नहीं है तो 4 साल 5 साल बाद वैकेंसी आएगी, तो हो सकता है 30 साल उसकी एज निकल जाए जनरल कैंडिडेट के लिए। तो उनके लिए GMCH हो गया, एम्स हो गया, ये थोड़ी वैकेंसीज हैं वो बेटर होती हैं क्योंकि हर साल आती रहती हैं। तो यहाँ पे 1045 वैकेंसीज रहने वाली हैं और टोटल 1090 है। पे लेवल 7 रहने वाला है। 18 से 35 साल एज रहने वाली है। गवर्नमेंट सर्विसेज के अंडर कोई भी अगर है तो उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है वो दिया जाने वाला है, एज अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इंस्ट्रक्शन है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो एज लिमिट है वो देखी जाएगी कब से, क्लोजिंग डेट जो रहने वाली है एग्ज़ाम पीरियड की, या फिर जो एडवर्टाइजमेंट आएगा उसके अंदर जो क्लोजिंग डेट रहेगी उसके अकॉर्डिंग ये रहने वाला है। इसके अंदर क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो BSc नर्सिंग है वो क्या होना चाहिए, असेंशियल है। उसके अलावा GNM अगर आपने की है तो GNM के साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको नीडेड रहेगा। इसके अंदर स्पेसिफिक जो डिमांड इनकी है तो वो ये रहने वाली है कि जो ICT ट्रेनिंग है कोर्स, ठीक है, कितना 126 आवर्स का वो रहने वाला है। और 126 से लेकर आप 200 घंटे तक का कोई भी कोर्स है वो कर सकते हैं, लेकिन CCC+ बेस्ट कोर्स है वो आप कर लीजिए। आप सीधा साइट पे जाके इनके है वो कर सकते हैं कोर्स, ठीक है। उसके अलावा जो प्रोबेशन पीरियड है वो 2 साल का रहने वाला है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी कि एग्ज़ाम होने वाला है। इसके अलावा कोई भी खास डिटेल इसके अंदर नहीं है। लेकिन जो डिटेल है उसकी हम बात करते हैं किसकी, जो CCC कोर्स है उसकी हम अगर बात करें
तो ट्रिपल सी कोर्स के अंदर जो साइट है वो रहने वाली है NIELIT। ये साइट जब आप जाके गूगल पर लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस है वो देखने को मिलने वाला है। स्क्रीनशॉट है, थोड़ी क्वालिटी ख़राब है। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे साइट के अंदर राइट साइड के अंदर आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिखने वाला है। और इस ऑप्शन पे जब आप क्लिक करें, अगर आपने पहले से आईडी बना रखा है तो आप यहाँ से लॉगिन यूजर आईडी और पासवर्ड के द्वारा लॉगिन कर सकते हैं। नहीं बनाया है देन अप्लाई ऑनलाइन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद में आपका नेक्स्ट इंटरफेस है वो ये खुलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे जब आप देखेंगे तो सेकंड यानी कि जो सेकंड कॉलम है उसके अंदर थर्ड ऑप्शन पे आपको CCC+ का कोर्स है वो मिलने वाला है। पहले CCC को वैलिड माना जाता था, अभी CCC+ है वो कर दिया गया है। CCC+ और CCC+ के अंदर कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप मान लीजिए अभी अक्टूबर में आप फॉर्म भरते हैं तो अक्टूबर में आपकी जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर रहने वाली है। और आपका जो एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम में आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका दिसंबर में एग्ज़ाम है वो हो जाएगा। तो जिस भी कैंडिडेट को ऐसा लग रहा है कि 3-4 महीने वेस्ट क्यों करने हैं, तो ज़्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं पड़ता है। बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर और जहाँ से आप पढ़ सकते हैं। 6-6, 7-7 घंटे का कोर्स है, ठीक है, कोई ज़्यादा खास नहीं है। 4-5 वीडियो भी अगर आप मैराथन क्लास की देख लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं, थोड़ा सा हल्का सा शॉर्ट नोट्स बना के उनको अगर आप पढ़ लेते हैं तो कंप्यूटर आप सबने पढ़ा ही होगा, है ना। 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं में कंप्यूटर की एडिशनल बुक लगती थी। तो उसके बाद में जैसे ही आप CCC वाले कोर्स पे जाते हैं, नेक्स्ट जो इंटरफेस आपके पास खुलने वाला है वो ये रुकने वाला है। यहाँ पे आपको कुछ गाइडलाइंस दिखने वाली हैं, ये PDF आप पढ़ सकते हैं। और एग्री एंड कंटिन्यू करने के बाद में आपके पास यहाँ पे फॉर्म है वो आ जाएगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और जनरल चीज़ें हैं वो मांगी गई हैं। उसके अलावा कुछ एक चीज़ें जो मांगी गई हैं वो मैं बता देता हूँ। आपकी फ़ोटो और फ़ोटो का साइज़ भी इन्होंने मेंशन किया है यहाँ पे 50 KB, 5 से 50 KB के बीच के अंदर होना चाहिए। दूसरा, सिग्नेचर का 5 से 20 KB के अंदर ही होना चाहिए। सेकंड और थर्ड अगर हम बात करें तो अंगूठा, और अंगूठा आपका कौन सा होना चाहिए, लेफ्ट थंब होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए 5 KB से लेके 20 KB के बीच में होना चाहिए। और इसके बाद में आप यहाँ पे आगे जाके जब सबमिट करेंगे तो आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा और पेमेंट आप वहाँ से करके आपका जो फॉर्म है वो अप्लाई हो जाएगा। और आप रेगुलरली उस पर क्या है आते रहते हैं सर्कुलर्स। यहाँ पे जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक रेड कलर का बॉक्स आपको है अलग से दिखने वाला है नोटिफिकेशन का। जैसे ही आप ओपन करेंगे, मैंने यहाँ पे इसको कट कर दिया था, उसके बाद स्क्रीनशॉट लिया था, तो वहाँ पे आपको अलग अलग नोटिफिकेशन है डेट के, एग्ज़ाम के, रिजल्ट्स के, वो हैं आपको ऐसे ऐसे अलग क्रम वाइज वो मिलने वाले हैं। तो ये थी कुछ GMCH और CCC से रिलेटेड कुछ अपडेट्स और कुछ ज़रूरी जानकारी। और इसके अलावा अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो, नीचे कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके सीधा क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में अपना मूल्यवान कमेंट है वो छोड़ के जा सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।